5 पैसा के नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज हम जानेंगे लेवरेज रेशियोज के बारे में। लेवरेज का मतलब है डेट या बोरोइंग्स जो कंपनी लेती है बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए। ये रेशियोज हमें बताते हैं कि कंपनी के कितने डेट ऑब्लिगेशंस हैं। बेसिकली इसके थ्रू हमें पता चलता है कि कंपनी के कैपिटल में बोरोड अमाउंट कितना है। इन रेशियोज को रिस्क रेशियोज भी कहते हैं बिकॉज ये रेशियोज इंडिकेट करते हैं कि कंपनी कितने रिस्क में है। रिस्क यानी कि रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ इट्स ऑब्लिगेशंस। सो जितना ज्यादा कंपनी का लेवरेज होगा उतना ही रिस्क हाई होगा। अब मेरे एक फ्रेंड हैं रुचित, उन्होंने अपना 3D प्रिंटिंग का बिजनेस स्टार्ट किया और उनके जितनी भी सेविंग्स थी ही डिसाइडेड टू इन्वेस्ट इन द बिजनेस। उनके पास ₹2 लाख थे। इससे ही कुड बाय अ 3D प्रिंटर टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग 3D डिवाइसेस। लेकिन अब रॉ मटेरियल परचेज करके एक्चुअल 3D डिवाइसेस प्रिंट करने के लिए ही नीडेड ₹1 लाख मोर। अब उनके पास तो पैसे नहीं थे, सो ही डिसाइडेड टू टेक अ लोन। 1 लाख का लोन लेके ही प्रोड्यूस द प्रोडक्ट टू सेल इन द मार्केट। एंड नाउ कंपनी की बैलेंस शीट डे 1 पर ऐसी दिखेगी। Liabilities plus equity asset, equities 2 lakh, debt 1 lakh, total 3 lakh. Equipment 2 lakh, inventory 1 lakh, total 3 lakh. चलिए समझते हैं कि रुचित कितना नॉन पेमेंट का रिस्क कैरी कर रहा है क्योंकि उन्होंने डेट लिया है। रिस्क रेशियोज डिफरेंट टाइप के होते हैं। नंबर 1, डेट इक्विटी रेशियो। ये रेशियो कंपनी की डेट पोजीशन को एनालाइज करते हैं एज कंपेयर टू उसकी इक्विटी। यानी कि फॉर एवरी ₹1 दैट द फाउंडर हैज इन्वेस्टेड फ्रॉम हिज पॉकेट, उसने कितना डेट लिया है। अगर ये रेशियो 1 है तो इसका मतलब है कि फाउंडर ने जितना अमाउंट खुद डाला है उतना ही उसने लोन लिया है। इसको कैलकुलेट करने के लिए वन हैज टू डिवाइड टोटल डेट बाय टोटल इक्विटी। जैसे कि रुचित के केस में उनकी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो हुआ डेट ₹1 लाख एंड उन्होंने अपनी सेविंग से कंपनी में ₹2 लाख डाले थे। इसीलिए डेट टू इक्विटी रेशियो हुआ 1/2 दैट इज 0.5x। अब क्योंकि ये रेशियो 1 से कम है, इसका मतलब रुचित अपने बिजनेस में कम लेवरेज्ड है एज ऑफ टुडे because उनका इन्वेस्ट किया कैपिटल इज डबल द अमाउंट ऑफ लोन दैट ही टुक। नंबर 2, लेवरेज एनालाइज करने का दूसरा रेशियो है डेट रेशियो। इस रेशियो में हम ये समझते हैं कि कंपनी के कितने एसेट्स आर फंडेड बाय डेट। डेट रेशियो का फॉर्मूला है टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। रुचित की बैलेंस शीट में टोटल एसेट है ₹3 लाख एंड इसमें से 1 lakh has been funded by taking debt. क्योंकि प्रोडक्शन करने के लिए तो रुचित ने लोन लिया था, इसीलिए कंपनी का डेट रेशियो हुआ 1 lakh divided by 3 lakh equals 0.33x. इसका मतलब है roughly 33% of the assets held by Ruchit are funded by debt capital और इसीलिए remaining 67% assets रुचित ने इक्विटी से फाइनेंस किए हैं। नंबर 3, शेयर होल्डर्स इक्विटी रेशियो। जैसे कि डेट रेशियो में हमें पता चलता है कि कंपनी के कितने एसेट्स आर फंडेड बाय डेट या एक्सटर्नल कैपिटल, वैसे ही शेयर होल्डर इक्विटी रेशियो हमें बताता है कि कितना एसेट्स आर फंडेड बाय द शेयर होल्डर या इक्विटी मनी। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है टोटल शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। अब रुचित की कंपनी का एसेट बेस है ₹3 लाख और उसमें से रुचित ने इन्वेस्ट किया है ₹2 लाख। तो कंपनी का फाइनेंशियल लेवरेज हुआ 2 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख इक्वल्स 0.67x। तो अगर आप देखें ये बेसिकली 1 माइनस डेट रेशियो इक्वल्स शेयर होल्डर इक्विटी रेशियो। नंबर 4, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अगर कंपनी ने लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट तो कंपनी को चुकाना पड़ेगा। ये रेशियो हमें बताता है कि कंपनी की कितनी एबिलिटी है इंटरेस्ट सर्विस करने के बेसिस पे उसकी कितनी कमाई है। ये एनालाइज करना था
इसीलिए मैंने रुचित से जाके पूछा कि पहले ईयर में कितनी सेल्स हुई थी उसके बिजनेस की। तब रुचित ने बताया कि उसने अब तक 10 लाख रुपीस की सेल्स की हैं एंड उसका एबिटा मार्जिन है 30%। तो एबिटा 3 लाख है। इसमें फर्स्ट ईयर इक्विपमेंट का डिप्रिसिएशन है ₹20,000। इसीलिए रुचित के बिजनेस ने किया 2.8 लाख रुपीस का ईबिट। ईबिट जैसे कि आप जानते हैं होता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि इस अमाउंट में से कंपनी अपना इंटरेस्ट पे करेगी। 1 लाख का लोन लिया था, उसका इंटरेस्ट पेमेंट हर साल ₹10,000 तक जाता है। तो रुचित के बिजनेस का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हुआ EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट इक्वल्स 2.8 डिवाइडेड बाय 0.10 इक्वल्स 28x। इसका मतलब होता है फॉर एवरी रुपी ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट ड्यू, रुचित का बिजनेस इज जनरेटिंग एन EBIT ऑफ 28 टाइम्स। अगर हम ये सारी रेशियोज को साथ में कंपेयर करें तो हमें पता चलता है कि रुचित के बिजनेस का लेवरेज ज्यादा नहीं है, क्योंकि लोन अमाउंट कम लिया हुआ है और उसने अपने पैसे ज्यादा इन्वेस्ट किए हैं। एडिशनली बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी इतनी अच्छी है कि वो अपने इंटरेस्ट का कॉस्ट बेयर कर सकता है विदाउट एनी वरी। गाइस, मेरी तरफ से फिलहाल इतना ही। मैं मिलूंगी आपको फिन स्कूल बाय 5 पैसा के अगले एपिसोड में। बाय।